रियाकारी है ना, अंग्रेजी में कहते हैं इसको ऑस्टेंटेशन, दिखलावा। ये इतनी बुरी बीमारी है जो सिर्फ सदका या आपकी नेकी जाया नहीं करता, बल्कि उस नेकी को गुनाह बना देता है, अल्लाह की नाराजी बना देता है। चले भाई, अल्लाह ना करे कोई नेकी की और जाया हो गई, नुकसान है, मगर वही नेकी गुनाह बन जाए तो मारा गया ना, कितना बड़ा लॉस हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये समझना होगा मुझे और आपको कि रियाकारी है क्या। रियाकारी क्या है? हदीस पाक में आता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा शिर्क असगर, छोटा शिर्क, वो क्या है? रिया, यानी दिखावे का डर है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन कुछ लोगों को उनके अमाल की जज़ा के वक्त फरमाएगा, उन लोगों के पास जाओ जिनके लिए तुम दुनिया में दिखावा करते थे और देखो क्या तुम उनसे क्या जज़ा पाते हो। यानी अल्लाह फरमाएगा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जज़ा नहीं, उनसे जज़ा लो जिनके लिए नेकियां की थी। अब क्या हो रहा है? नमाज पढ़ी, सबको बताना है, रोजे रखे, सबको बताना है, कुरान पढ़ा, सबको बताना है, हज पे गए, सबको बताना है। वो नेकियां जो नॉर्मली इंसान अकेले में करता है, मगर वो भी बतानी है। वो पहले सुनते थे ना, नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। अभी पिछले दिनों सैलाब आया था तो कोविड के मामलात आए थे, कई लोग माशाल्लाह सबका खैरात देने गए, अच्छी बात है, ये बड़ी नेकी है। मगर आपने तमाशे भी देखे होंगे कि एक एक आटे के बोरे पर 5-5 बंदे खड़े होकर उस गरीब के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। अब बताओ ना, उस गरीब की गुर्बत का और कितना मजाक उड़ाना है। कुरान कह रहा है, ए ईमान वालों, एहसान जताकर, तकलीफ पहुंचाकर सदके जाया ना करना। लेकिन ये हो रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इतनी पुरानी पुरानी नेकियां लोगों को याद है। वैसे एक छोटा सा सवाल कर लेता हूँ, इतने सारे माशाल्लाह नमाजी बैठे हैं, आप में से कई ऐसे होंगे, बल्कि शायद सारे ही हम ऐसे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँगा, जिनको अपनी 25 साल पुरानी नेकी भी याद है। 1990 में कोई हज पे गया होगा, उसको वो भी याद है, 1980 में उम्रा किया होगा तो वो भी याद है, बचपन में कोई कुरान पाक ख़त्म किया होगा वो भी याद है। यानी हमें तो तजुर्बा है ना, हम तो लोगों से मिलते हैं। हमारा तो हाल ये है कि हम कभी किसी से मिलने जाए ना, हज़रत कैसे हैं, तबीयत कैसी है, बस अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। मैं 1995 में हज पे भी गया था तो 2000 में भी हज की सआदत मिली, और 2015 से तो हर साल उम्रे पे जा रहा हूँ। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, रजब शाबान रमज़ान के हम रोज़े भी रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की भी आदत है। हाजी साहब, किसने आपसे ये सब पूछा था? मैंने तो तबीयत पूछी थी आपसे, और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी की नेकियां जो हैं 3-4 मिनट में बयान कर दी। अच्छा, हिम्मत नहीं होती कहने की, लेकिन चले आज कह देता हूँ कि जनाब, आपको 2004 वाला हज याद है, आपको पिछले 10 साल पुराने उम्रे याद हैं, कल झूठ बोला था वो याद है, आज सुबह आपने मोबाइल में कुछ हराम देखा था वो याद है, यानी 15 साल पुरानी नेकी याद है, गुनाह याद नहीं है। याद रखिए, ये हमारा साइकिल ही गलत है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, नेकी करके भूल जाओ और गुनाह करके याद रखो, क्योंकि पता नहीं नेकी कबूल होगी कि नहीं, इखलास है कि नहीं, गुनाह की सजा कैसे भुगतूंगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला ने, बहुत बड़े बुजुर्ग, औलिया के भी सरदार, आपसे बचपन में गलती हुई थी, जब जब नया लिबास सिलवाते थे ना, उस लिबास के कॉलर पर अपनी वो गलती लिखवाते थे ताकि उसे देख देख कर रोते रहें, अल्लाह से माफी मांगते रहें। अल्लाह अकबर। हमारे तो यकीन करें, कभी अकेले में बैठकर सोचते रहे कि गुनाह हैं कितने, तो अनकाउंटेबल है, याद भी नहीं है, इतने कर लिए हैं, किस किस की माफी मांगेंगे। मगर धड़ल्ले से नेकियां बता रहे होते कि माँ बदौलत तो बड़ा जनाब बहुत नेकियां।